गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हुक्स इन प्लेराइट। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हुक्स क्या होती हैं प्लेराइट के अंदर, उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आप उसका एक्चुअल में यूज समझेंगे कि हुक्स का एक्चुअल में रोल क्या है हमारी प्लेराइट स्क्रिप्ट के अंदर। तो बेसिकली जो हुक्स होती हैं वो एक एक तरीके के कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो हमें प्लेराइट ने प्रोवाइड किए हैं। और स्पेशल किस सेंस में कि जब आप अपनी प्लेराइट की कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, टेस्ट फंक्शंस लिखते हैं। लेकिन टेस्ट फंक्शन, सपोज करो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं अपने टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद में, जिनको हम टेक्निकली सेंस में बोलते हैं कि आपको कोई सेटअप टास्क है और कुछ आपके टीयर डाउन एक्शंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके टेस्ट से पहले हो और टेस्ट के बाद में हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनको अपनी हुक्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे आपकी जो टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी, एक तरीके से एफिशिएंट वे हो जाएगा उसका। एफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि सपोज करो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बना के दिखाऊंगा, वहां से आपको चीज समझ में आएगी कि कुछ कॉमन टास्क हैं, जैसे कि आपको पेज ओपन करना है ना। तो पेज ओपन करना, यूआरएल ओपन करना, तो वो एक कॉमन टास्क है। सपोज आपने अपनी स्क्रिप्ट में दो टेस्ट बनाए हैं, तो दोनों को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, ब्राउजर में यूआरएल ओपन करना पड़ेगा। तो वो चीज क्या है, दोनों टेस्ट के लिए कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक कॉमन फंक्शन बना के, यानी कि जो ये हमारी हुक्स हैं, हम हुक्स की हेल्प से उनको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा कोड जो है वो जो रिपीटेटिव स्टेप्स हैं वो हमारे बच जाते हैं, क्योंकि हम उनको एक ही बार लिखेंगे। और इससे क्या होगा कि हम अपनी जो कोड है उसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये जो कोड है हमारा टेस्ट का पार्ट है, और कुछ जो एक्टिविटीज है वो हमारी एक तरीके से प्री रिक्विजिट है और पोस्ट रिक्विजिट्स हैं। अगर आप सिलेनियम से फेमिलियर हैं और टेस्ट एनजी से फेमिलियर हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये हमारी जैसी एनोटेशंस होती हैं टेस्ट एनजी के अंदर, वैसी सेम ये एनोटेशंस हमारी यहाँ पे हैं। अब वो होती कौन कौन सी हैं, बिफोर ऑल, ये एक हुक क्या बिफोर ऑल, इसका जैसे नाम से पता लग रहा है ये क्या है, इट रन्स बिफोर ऑल टेस्ट इन अ फाइल। अगर आपने एक टेस्ट में, सपोज करो एक फाइल में दो टेस्ट बनाया, तो ये क्या करेगा, उन सबसे पहले एक बार चलेगा, रन वंस। ऐसे ही आफ्टर ऑल जो एनोटेशन है हुक क्या, वो क्या करती है, ये भी रन्स वंस, सिर्फ एक ही बार चलती है, लेकिन कब, जब सारे टेस्ट आपके जो फाइल के अंदर है वो हमारे चल चुके होंगे। और बिफोर ईच, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, रन्स बिफोर ईच टेस्ट। तो अगर आपके टेस्ट फाइल के अंदर दो टेस्ट है, तो वो हर एक से पहले चलेगा, यानी कि दो बार चलेगा। और ऐसे ही आफ्टर ईच जो है वो क्या चलता है, रन्स आफ्टर ईच टेस्ट, यानी कि हर एक टेस्ट के बाद में चलेगा। तो ये अब ये हुक से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें कोई हुक्स मैं ये नहीं यूज करूंगा, और फिर वहां से आप देखना कि हुक्स को इम्प्लीमेंट करने से वो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो कैसे एक एफिशिएंट वे में एक बहुत ही अच्छे से कोड को रीयूज कर सकते हैं, और हमारी जो कोड की मेंटेनेंस है वो इजी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे आके, मैंने प्ले राइट के अंदर एक ऑलरेडी क्या किया, एक टेस्ट फाइल बना के रखी है, टेस्ट वन, टेस्ट हुक डॉट स्पेक डॉट जेएस के नाम से, जिसके अंदर ऑलरेडी एक टेस्ट हमारा बना हुआ है। ठीक है। तो जो मैं एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ वो क्या है, वो मेरी एप्लीकेशन है sourcedemo.com। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहला टेस्ट लिखेंगे। और पहला टेस्ट क्या है कि हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे पेज में, जिसमें कि मैं पहले मैंने लॉगिन किया, एंड देन लॉगिन का स्टेप परफॉर्म किया। और मैं यहाँ पे इस पेज में आके ये देख रहा हूँ कि लॉगिन होने के बाद क्या मैं प्रोडक्ट पेज पे आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड करूंगा कि मेरा लॉगिन करने का प्रोडक्ट पेज आ रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ लॉग आउट। ठीक है। तो ये मेरा एक टेस्ट है। अब दोबारा मान लो मुझे एक और टेस्ट करना है ऐड टू कार्ट का, तो मैंने उसके लिए क्या करना है, मैं फिर से वेबसाइट ओपन करूंगा और फिर यूजर नेम एंटर करूंगा, यानी कि लॉगिन का स्टेप परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे आए, फिर से हमने लॉगिन को स्टेप को परफॉर्म किया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक करूंगा, और ये वैलिडेट करूंगा कि जो मैंने अभी ऐड टू कार्ट किया है वो क्या है, मेरे कार्ट में ऐड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। कार्ट में ऐड हो गया, ये मैं वैलिडेट करूंगा, और फिर से मैं लॉग आउट करके यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये मेरे दो टेस्ट होंगे जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। बट आप देख रहे हैं उसमें दोनों में चीज ना सिमिलरिटी है, लॉगिन मुझे करना पड़ रहा है दोनों के अंदर,
और सब में मुझे दोनों टेस्ट केस में क्या करना पड़ेगा, पहले यूआरएल ओपन करना है और फिर लॉग इन करना है। तो ये कॉमन स्टेप है, हम क्विकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं कोई हुक्स नहीं यूज करूंगा, बट आप यहाँ पे देखना उसके बाद हम हुक्स को कैसे यूज करेंगे और कैसे अपने कोड को एक एफिशिएंट वे में लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए मैं क्विकली क्या करता हूँ, अवेट पेज। आई थिंक आपको ये पता है कि कैसे एक टेस्ट फाइल बनती है और टेस्ट फाइल में कैसे हम एक टेस्ट फंक्शन ऐड करते हैं। आपको ये प्रीवियसली जितने मेरे वीडियो हैं, आप वहां पे देख के इस चीज को समझ सकते हैं। तो हम पेज को ओपन करते हैं, अवेट पेज डॉट गो टू। ठीक है, पेज डॉट गो टू फंक्शन को हम यूज करेंगे और यहाँ पे पेज का यूआरएल ओपन कराएंगे जो है sauce demo.com। तो हमने यहाँ से पेज के अंदर यूआरएल ओपन कराया है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अवेट, हम लॉगिन स्टेप परफॉर्म करेंगे। अवेट पेज डॉट लोकेटर की हेल्प से पहले एलिमेंट को लोकेट करेंगे, यूजर नेम का जो फील्ड है इसको इंस्पेक्ट करते हैं क्विकली। और यहाँ पे अगर हम आए तो इंस्पेक्ट करें तो हमें आईडी यहाँ पे मिल चुका है, एलिमेंट का आईडी। देन इसको हम कैसे करेंगे, लोकेटर हैश यूजर नेम डॉट फिल, ठीक है। और फिल करेंगे यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर। क्विकली हम यहाँ पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने यूजर नेम का फील्ड में एंटर करा दिया यूजर नेम, एंड देन अवेट पेज डॉट लोकेटर, हम नेक्स्ट फील्ड को लोकेट करते हैं। नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, हमारी पासवर्ड की फील्ड है। तो हम पासवर्ड की फील्ड को यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, हमें उसका आईडी मिल गया। तो सेम मेथड से हम यहाँ पे पासवर्ड फील्ड को भी हैश लगा के आईडी पास करते हैं एंड डॉट फिल। और इसमें क्या करते हैं, पासवर्ड को एंटर करते हैं जो कि है सीक्रेट अंडरस्कोर स्पोर्स। और ये हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया सिंगल कोट के बीच में। नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, अवेट लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसको लोकेट करेंगे। पहले लोकेट करते हैं हम अपने लॉगिन बटन को। इसके लिए भी हमारे पास आईडी अवेलेबल है, तो मैं आईडी को ही लेके चल रहा हूँ लोकेशन लोकेट करने के लिए। एंड देन डॉट क्लिक। तो यहाँ से हमने क्लिक लॉगिन कर लिया है। अब हमें यहाँ से मैनुअली इसको चलाते हैं, स्टेप को हम नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे। एंड देन तो लॉगिन का स्टेप हमारा परफॉर्म होगा। लॉगिन जैसे परफॉर्म होगा, हम क्या यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे कि लॉगिन होने के बाद क्या मैं प्रोडक्ट पेज पे आ चुका हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को यूज करूँगा। तो यहाँ पे आ चुका है। इसका हम लोकेटर बनाते हैं कैसे, स्पैन टैग है और इसका एट्रीब्यूट है डेटा टेस्ट, सॉरी इसका टेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो हम इसको बनाते हैं यहाँ पे कंट्रोल F, यानी कि स्पैन टैग जिसका क्या है टेक्स्ट फंक्शन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जो मेरा एलिमेंट है उसका टेक्स्ट क्या है, इक्वल टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक्स पाथ बनाया है इसका और मेरा एलिमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अवेट पेज डॉट लोकेटर एंड देन हमने यहाँ पे लोकेटर ऐड किया और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक असर्शन ऐड करेंगे। असर्शन ऐड करेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट है लॉगिन होने के बाद हमें एक्सपेक्ट, हमें विजिबल है ये एलिमेंट। एक्सपेक्ट लगाया मैंने, एक्सपेक्ट के बीच में हमने अपनी असर्शन ऐड करी है। क्या असर्शन है हमारी, कि पेज के ऊपर हमारा ये जो एलिमेंट है जिसका टेक्स्ट प्रोडक्ट्स है वो विजिबल है कि नहीं है, डॉट टू बी विजिबल, ठीक है। तो ये हमने एक असर्शन ऐड करी है यहाँ पे। तो ये पहला टेस्ट है मेरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये चीज को वैलिडेट कर लेंगे तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे।
तो लॉग आउट पे क्लिक करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है। तो इसको हम निकालते हैं, ये हमें यहाँ पे इसका आईडी मिल गया। ये भी आप अवेट पेज डॉट लोकेटर एंड देन डॉट क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बर्गर मेन्यू पे क्लिक किया, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट नजर आएगा। और हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका भी आईडी है हमारे पास। सॉरी, लॉग लॉग आउट को हम इंस्पेक्ट करेंगे। तो ए आई डी लॉग आउट यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल है, और इसको हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे क्या है, ये लॉग आउट को हमारा एक्शन को परफॉर्म करेगा, पेज डॉट लोकेटर एंड देन डॉट क्लिक। ठीक है, तो ये टेस्ट हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम पहले होम पेज ओपन कर रहे हैं, होम पेज पे लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन होने के बाद फिर हमने एक असर्शन ऐड करी है जो ये वैलिडेट कर रही है कि हम प्रोडक्ट पेज पे जा चुके हैं कि नहीं जा चुके हैं। उसके बाद हम लॉग आउट एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज ओके, तो एक टेस्ट हमने लिखा, सपोज हम यहाँ पे एक और टेस्ट लिखते हैं जो क्या करता है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, और ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज़ हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। और इसको टेस्ट करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो यानी कि मैं एक टेस्ट और लिखता हूँ, टेस्ट। टेस्ट बनाया मैंने एंड देन इसका नाम है ऐड टू कार्ट। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक अनोनिमस फंक्शन बनाना है। वो कैसे बनता है आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अनोनिमस फंक्शन को आप एक पेज फिक्सचर पास करेंगे। पेज फिक्सचर हमारा ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, और ये फंक्शन क्या होगा, हमारा असिंक्रोनस होगा। तो ये मैंने एक दूसरा टेस्ट बना लिया। तो एक टेस्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है होम पेज, और दूसरा टेस्ट बनाया मैंने ऐड टू कार्ट। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस टेस्ट में मुझे क्या करना है, जो मेरा लॉगिन है वो मेरा कॉमन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लॉगिन वाला पार्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। जहाँ से मेरा ये लॉगिन हो चुका है, तो मैं यहाँ से लॉगिन का कोड मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा लॉगिन का स्टेप है। अब लॉगिन होने के बाद क्या करना है हमने, लॉगिन होने के बाद हमने क्लिक करना है किस पे, ऐड टू कार्ट पे। तो ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो पहले इसको लोकेट करते हैं। यहाँ से लोकेट किया तो यहाँ पे मुझे इसका आईडी मिल गया। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके एंड देन अवेट पेज डॉट लोकेटर एंड देन डॉट। तो ये इससे क्या होगा, ऐड टू कार्ट बटन का मैंने यहाँ से लोकेटर लिया और उस पर क्लिक किया। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ट का आइकन है, इस पे क्या होगा, एक बैज आइकन ऊपर ऐड हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैज आइकन यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो हम इस आइकन को अपना बेस बनाएंगे वेरिफिकेशन का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एक ठीक है ना, तो ये एक स्पैन टैग है, और स्पैन टैग का ये एट्रीब्यूटेड डेटा टेस्ट शॉपिंग कार्ट बैच, हम इसको यूज करेंगे। स्पैन और डेटा टेस्ट यहाँ पे, तो इसको हम स्पैन टैग है, स्पैन टैग का डेटा टेस्ट इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया एक्स बात से। तो हम इसको अपना वेरिफिकेशन पॉइंट बनाएंगे कि ये अगर बैज अवेलेबल है, क्योंकि तभी आता है जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो। तो यहाँ पे हम जाते हैं और इसके लिए एक एक्सपेक्ट यानी कि असर्शन ऐड करेंगे। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या करेंगे हम, अवेट पेज डॉट लोकेटर एंड देन
जो लोकेटर हम वहां से लेके आए हैं, लोकेटर डॉट टू बी विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और असर्शन ऐड करी है कि जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद जो बैज है हमारा, कौन सा, ये वाला जो रेड कलर में आ रहा है, ये अवेलेबल है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं है। इससे अगर हम, ये हमारा विजिबल है, तो इसका मतलब हमारा टेस्ट केस जो असर्शन है वो पास हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लॉग आउट का एक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ से फिर से हम यहाँ जाएंगे और लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो ये लॉग आउट का जो एक्शन है, यहाँ से मैं फिर से मैं कॉपी करके लाता हूँ, और ये मैंने यहाँ से किया है कॉपी। राइट, कॉपी किया और यहाँ पे फिर से ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दो टेस्ट बनाए हैं, और अभी इसमें कोई हुक्स को यूज नहीं करा है, और ये नॉर्मल टेस्ट है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पार्ट, पेज को ओपन करना और लॉग इन करना और फिर लॉग आउट पे क्लिक करना, वो यहाँ पे भी कोड है। और सेम जो पार्ट है वो यहाँ पे मेरे दूसरे टेस्ट के अंदर भी सेम मैंने कोड लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई हुक्स को यूज नहीं करा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बिना हुक्स के एक ही कह चलते। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, टेस्ट को करते हैं रन। तो हमने अपने टर्मिनल से रन करेंगे, कैसे, आ, उसकी कमांड क्या, npx प्ले राइट टेस्ट, और फिर हमारे पैक डॉट जेएस फाइल का नाम क्या है, टेस्ट हुक वन, टेस्ट हुक वन डॉट पैक डॉट जेएस। ठीक है, एंड देन हेडेड, हेडेड मतलब हमें ब्राउजर में इसको टेस्ट को चलाना है। और सेकंड, प्रोजेक्ट क्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मुझे क्रोम ब्राउजर में रन करना, तो मैं इसको टेस्ट को अब यहाँ से करता हूँ रन, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो ये क्या करेगा, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो दो टेस्ट हमारे चलाएगा। पहले यहाँ पे यूआरएल ओपन होगा, लॉगिन होगा और लॉग आउट हो गया। सेकंड, फिर से पेज ओपन हुआ, लॉगिन हुआ, एंड देन क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ऐड टू कार्ट किया, तो दोनों टेस्ट हमारे यहाँ चले। और टेस्ट टू टेस्ट आप देख रहे हैं पास हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं अभी हमने यहाँ पे कोई हुक्स यूज नहीं करी है। ठीक है, तो इसमें क्या मुझे यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि मुझे एक ही कोड, जो मेरा कॉमन कोड है, वो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। अभी तो दो टेस्ट हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 टेस्ट बनाऊंगा तो सब में ये चीज़ तो कॉमन है ना, कि ब्राउजर ओपन करना है, यूआरएल जो ओपन करना है, और फिर लॉगिन करना है और बाद में लॉग आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुक्स को यूज करेंगे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई है, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, और हम फिर चेंजेस करेंगे ताकि हमारे जो ये चेंजेस हैं वो हमारे ओवरराइट ना हो। मैं एक यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेस्ट हुक एक और मेरी कॉपी बन के, मैं इसको रीनेम करूंगा। इसको बनाऊंगा मैं टेस्ट हुक टू के नाम से, और स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमने एक और बना लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट हुक टू के अंदर मैं आ गया हूँ, और इसको करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट, कैसे, हुक्स को। ठीक है, तो हुक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमारा एक टेस्ट है, तो इसमें से ये कोड कॉमन है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं पहले बिफोर। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लॉगिन है वो हर एक टेस्ट से पहले हो, तो मुझे कौन सी हुक यूज करनी है यहाँ पे, बिफोर ईच, यानी कि मैं चाहता हूँ जब भी मेरा कोई टेस्ट रन हो उससे पहले मेरी बिफोर ईच चलेगी यहाँ पे। तो ये, इसके लिए कौन सा मेरा कोड है जो मैं चाहता हूँ हर टेस्ट से पहले चले, वो है कि लॉगिन है। तो यहाँ पे हम एक यूज करेंगे टेस्ट डॉट बिफोर ईच, ये रहा, टेस्ट डॉट बिफोर ईच। राइट, इसमें भी आपको क्या करना है, एक अनोनिमस फंक्शन बनाना है, उसको पेज फिक्सचर पास करना है आपने। ठीक है, और ये असिंक्रोनस होगा हमारा जो फंक्शन है, सेम पैटर्न से जैसे हम अपना नॉर्मल टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो कोड है मेरा, अब जो मैंने दो बार लिखा हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बिफोर ईच में मैंने डाल दिया। यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी,
इनफैक्ट कट कर रहा हूँ। और ये मैंने कहाँ पे डाल दिया कोड को, बिफोर ईच। तो अब ये कोड क्या है मेरा, मेरे दो टेस्ट हैं सबसे, हर बार चलेगा, यानी कि जब भी टेस्ट चलेगा तो उससे पहले बिफोर ईच, यानी कि बिफोर ईच टेस्ट इट विल रन। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हैं मेरा जो होम पेज है, अच्छा ये तो हमने बिफोर ईच किया। अब हम इसी तरह सिमिलर पेज से टेस्ट डॉट आफ्टर ईच, ठीक है, तो आफ्टर ईच ऐड करेंगे, इसमें भी एक अनोनिमस फंक्शन हम ऐड करेंगे। और इसको करेंगे पेज फिक्सचर पास, एंड देन ये हमारा असिंक्रोनस रहेगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या है, हम आफ्टर ईच क्या करना चाहते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा टास्क है जो हर एक टेस्ट के बाद परफॉर्म करना चाहते हैं, वो है हमारा लॉग आउट करने का। तो हम ये लॉग आउट करने का जो कोड है, कंट्रोल एक्स में यहाँ से करता हूँ और इसको कहाँ भेज दिया मैंने, आफ्टर ईच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक टेस्ट के बाद आफ्टर ईच टेस्ट हमारा जो लास्ट स्टेप क्या है वो लॉग आउट करने का है। तो लॉग आउट करेगा यहाँ से, तो ये बिफोर ईच में हमने डाल दिया, और यहाँ पे जो ब्राउजर ओपन करना, लॉगिन करना जो है वो बिफोर ईच में है, और आफ्टर ईच में क्या है, हमारा लॉग आउट का फंक्शन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेस्ट में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी असर्शन रह गई है, क्योंकि टेस्ट किस लिए होते हैं, बेसिकली वैलिडेशन के लिए होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं प्योरली यहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन का कोड मेरा अवेलेबल है, नहीं कि जो मैंने असर्शन ऐड करी है। इन द सेकेंड वे टाइम जो है मेरा जो दूसरा टेस्ट है, उसमें से भी मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा कोड है अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा कोड बिफोर ईच में वाले से चलेगा, और ये लॉग आउट वाला जो पार्ट है ये भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मेरा चलेगा, मुझे पता है कहाँ से, मैंने उसके लिए बिफोर ईच और आफ्टर ईच ये लगानी। तो जब भी मेरे मेरे टेस्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक होम पेज टेस्ट है, ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये टेस्ट है मेरा बिफोर, सॉरी, होम पेज टेस्ट है, और दूसरा मेरा टेस्ट है ऐड टू कार्ट का, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे टेस्ट के अंदर रहेंगे, बिफोर और आफ्टर वाला जो पार्ट है, आफ्टर ईच टेस्ट जो हमने कहाँ पे रख दिया, बिफोर ईच और आफ्टर। अब हम इस स्क्रिप्ट को दोबारा चलाते हैं, सब कुछ सेम है, फंक्शनैलिटी वाइज सेम रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे को कोड दो बार नहीं लिखना पड़ा है। जो मेरा कॉमन कोड है वो मैं एक ही बार लिखता हूँ। यही मेन एडवांटेज है हमारा हुक्स का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे अभी भी सेम चल रही है। वही लॉगिन हुआ है, हमने होम पेज पे वैलिडेशन ऐड करी है, वो चली है। फिर हमने ऐड टू कार्ट का जो फंक्शनैलिटी बनाई है वो चली है, वो वैलिडेट। बट आप कोड की जो क्लैरिटी है, जो क्लीननेस है, वो आप देख रहे हैं हमने कैसे रीयूज किया अपने कोड को। जो कोड हमारा बार बार यूज हो रहा है, हमने उसको बार बार ना लिख के एक ही बार लिखा है। वो कैसे पॉसिबल है, हमारा हुक्स से, ठीक है। बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच, इससे बिफोर ईच जैसे आपको पता है कब चलेगा, बिफोर ईच टेस्ट, यानी कि अगर आपके दो टेस्ट हैं तो बिफोर ईच दो बार चलेगा। और ऐसे ही आफ्टर ईच क्या है हमारा, हर आफ्टर ईच टेस्ट, तो यहाँ पे भी आफ्टर ईच दो बार चलेगा। तो ये थी हमारी बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच एनोटेशन, ठीक है। अब दो एनोटेशन और होती हैं हमारी हुक्स, दो और हुक्स हैं। वो कौन सी हैं, बिफोर ऑल एंड आफ्टर ऑल। अब यहाँ पे भी आपने देखा है कि जो भी हमने बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच चलाई है वो हर एक टेस्ट से पहले चली है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो लॉगिन का फंक्शन है वो एक ही बार चले, बिफोर ऑल मतलब सिर्फ सब सारे टेस्ट से पहले एक बार चले, इसका मतलब वंस बिफोर ऑल टेस्ट इन अ फाइल। तो हमारी टेस्ट में कितनी फाइल, फाइल में कितने टेस्ट हैं, दो। और बिफोर बिफोर ऑल क्या करेगा, वो सिर्फ एक बार चलेगा। और ऐसी आफ्टर ऑल क्या, वो भी एक बार चलेगा। तो अब हम इस एनोटेशन को भी यहाँ पे यूज करते हैं, हुक्स को यूज करते हैं। इसके लिए अगेन मैं क्या करता हूँ, फिर से एक कॉपी बनाता हूँ इसकी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। कॉपी बनाइए एंड इसको हम प्रोजेक्ट में पेस्ट करते हैं अपने टेस्ट फोल्डर में जाके। तो ये कॉपी बनी है, इसको रीनेम करते हैं।
इसको बनाएंगे हम टेस्ट हुक थ्री, एंड दैट इज स्पेक डॉट जीरो। ठीक है, तो ये तीसरी हमारा एक और हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट बना दी टेस्ट हुक थ्री के। अभी अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये लॉगिन की फंक्शनलिटी है वो एक ही बार चले, दोनों टेस्ट के लिए कॉमन है, और लॉग आउट की भी एक ही बार चले। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे एनोटेशन अपनी चेंज करेंगे। बिफोर ईच को हम चेंज कर देंगे बिफोर ऑल। ठीक है, और ऐसे ही आफ्टर ईच को चेंज कर देंगे डॉट आफ्टर ऑल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ही बार हमारा कोड चलेगा, और बाकी के जो टेस्ट हैं वो उसके, सॉरी पहले क्या होगा, अब हमारे टेस्ट कितने, दो। आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा जब हम बिफोर ईच करते हैं तो हमारा दो बार टेस्ट चलता है वो, मतलब दो बार ब्राउजर ओपन होता है, ब्राउजर में वो लॉगिन होता है, लॉगिन का स्टेप दो बार है, और लॉग आउट का भी दो बार है। क्यों? क्योंकि हमने बिफोर ईच करा। अब यहाँ पे बिफोर ऑल क्या करता है, सिर्फ एक ही बार चलता है। रन वन सिर्फ एक बार चलेगा बिफोर ऑल टेस्ट, यानी कि वो एक ही बार चलेगा। अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बिफोर ऑल एंड आफ्टर ऑल यूज करेंगे, वहां पे पेज फिक्सचर हमारा यूज नहीं होता। वहां पे जो फिक्सचर यूज होता है वो होता है ब्राउजर। ब्राउजर यूज होगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपना एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए पहले तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा पेज के नाम से, सबसे ऊपर। ठीक है ना, ग्लोबल एक बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पूरा ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ही हम पेज को अपने साइन करेंगे। अब क्या करना आपने, जो आपने ये पेज यहाँ पे वेरिएबल लिया है, पेज इक्वल टू, अब हम ये जो ब्राउजर हमारा फिक्सचर है इसको यूज करेंगे। कैसे? ब्राउजर डॉट न्यू पेज। तो आप ब्राउजर का जो न्यू पेज फंक्शन है वो यूज करते हैं, जिससे एक नया पेज हमारा क्रिएट होगा, और वो हम एक्चुअल में पेज वेरिएबल में अपना साइन करते हैं, और उस पेज को फिर फर्दर हम पूरे टेस्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखने की, जब आप बिफोर ऑल और आफ्टर ऑल लगाएंगे तब आपका जो है क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउजर फिक्सचर यूज करना पड़ेगा। ओके, सेम। अब आप, हम क्या करते हैं, इसी टेस्ट को दोबारा चलाते हैं टर्मिनल से। अब हमारा जो स्क्रिप्ट है उसका नाम क्या है, टेस्ट हुक थ्री। सॉरी, मैंने टेस्ट हुक टू नहीं चलाई है, पहले टू को चलाते हैं। टेस्ट हुक टू हमने नहीं चलाई थी पहले, सॉरी, ये हम एक बार यहाँ पे रन करेंगे। जब टेस्ट हुक जो टू चलेगा वो हमारा बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच के साथ है। तो यहाँ पे एक बार ब्राउजर ओपन हुआ है, अब दूसरा ब्राउजर ओपन है। क्यों? क्योंकि आपका बिफोर ईच लगा, वो हर बार हर टेस्ट से पहले और हर टेस्ट के बाद चलता है। अब हम जो यहाँ पे टेस्ट अपना चलाएंगे वो चलाएंगे इसके साथ, जिसमें हमारा हुक कौन सा यूज हुआ, बिफोर ऑल एंड आफ्टर ऑल। और आपको पता है बिफोर ऑल एक ही बार चलेगा। तो अब आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन में देखेंगे, हम टेस्ट हुक थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक फ्री, अब हम चलाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बिफोर ऑल है वो एक ही बार चलेगा, यानी कि एक ही ब्राउजर ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर है हमारी। पेज डॉट गो टू इज नॉट अ फंक्शन, 1 मिनट, आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, लेट मी चेक। हमने जो टेस्ट डॉट बिफोर ऑल बनाया है, सेकंड मैं अपने नोट एक बार रेफर कर सकता हूँ यहाँ पे। टेस्ट डॉट बिफोर ऑल,
पेज डॉट गो टू। ओके, एक चीज सॉरी, आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर बिफोर ऑल के अंदर आपको ब्राउजर फिक्सचर यूज करना है, तो आपको क्या करना है, बाकी कहीं पे भी फिर ये फिक्सचर यूज नहीं होगा, ये ब्लैंक रहेगा आपका। अनोनिमस फंक्शन जो है उसके साथ आप कोई फिक्सचर पास नहीं करेंगे, तो हम यहाँ से जो हमारे टेस्ट के साथ जो फिक्सचर्स हैं वो हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, एक बार दोबारा चलाते हैं इसको। तो इस जब आप बिफोर ऑल लगाएंगे तो अपने ब्राउजर फिक्सचर को यूज करना, और ब्राउजर फिक्सचर की हेल्प से न्यू पेज क्रिएट करना, वो फिर पेज है वो पूरे के पूरे टेस्ट में हमारा यूज होगा ग्लोबली। तो मैं इस चीज को दोबारा से रन करता हूँ, कंट्रोल सी, क्लियर करते हैं टर्मिनल को और फिर यहाँ पे रन करते हैं। टेस्ट हुक 3 डॉट स्पेक डॉट जेएस, इसको रन करेंगे। तो अब अगेन सॉरी, यहाँ पे कोई फिर से एरर है। पेज डॉट गो टू इज नॉट अ फंक्शन, पेज डॉट गो टू इज नॉट अ, यहाँ पे लेट पेज पेज अवेट डॉट ब्राउजर। ओ ओ, सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन आपने कैसे लिखनी है, जहाँ पे हम पेज कर रहे हैं वहां पे आपको अवेट यूज करना है। यस, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अवेट ब्राउजर डॉट न्यू पेज से जो पेज बनेगा वो पेज में साइन होगा, और फिर वो पेज फर्दर हमारा यूज होगा। सॉरी सॉरी, आई थिंक अब ये चलना चाहिए। कंट्रोल सी, वाई, क्लियर करते हैं फिर से, और फिर से हम अपने टेस्ट 3 को चलाएंगे, जो कि यूज कर रहा है बिफोर ऑल और आफ्टर ऑल एनोटेशन को यहाँ पे। तो यस, आपने देखा यहाँ पे अभी एक ही ब्राउजर ओपन हुआ है। आप एक बार मैं दोबारा चलाता हूँ, आप इस चीज को ऑब्जर्व करना। फिर से चलता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर एक बार ओपन हुआ है, क्योंकि हमने बिफोर ऑल यूज करा तो वो एक ही बार ओपन होगा। वन, बिफोर ऑल द टेस्ट, एक सिंगल ब्राउजर में ही दोनों टेस्ट हमारे रन हो चुके हैं। ठीक है ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो हुक यहाँ पे यूज किया वो है बिफोर ऑल, जो कि एक ही बार चलेगा। आफ्टर ऑल भी एक ही बार चलेगा, जब हमारे सारे टेस्ट रन हो जाएंगे उसके बाद आफ्टर ऑल एक बार और बिफोर ऑल एक बार। तो ये आप देख रहे हैं कि जब आप हुक्स को यूज करते हैं तो आपका जो कोड है वो रीयूज कर सकते हो, और आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको मेंटेन करना, राइट करना वो इजी है। तो ये एडवांटेज है हमारा हुक्स को यूज करने का। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है हुक्स का वो आपको समझ में आएगा, और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको जरूर यूज करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपको आगे जाके फ्रेमवर्क बनाने में आपके अंदर ये चीजें हेल्प करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लें तो आपको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।